नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अल्फ़ाबेट को लेकर के। तो आइए अल्फ़ाबेट के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस उठाऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो चाहे आप सीसैट के एंगल से देखेंगे या फिर वनडे का कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आप बैंकिंग का देख लें या फिर यूपीएसआई या फिर एनटीपीसी, कहीं से कोई भी क्वेश्चंस होगा वो आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को इस सेशन में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अल्फ़ाबेट का सेशन लेकर के। अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम। अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम में मैं आपके साथ बात किया था जो पहले वीडियो में, वो स्थानीय मान को कैसे याद करेंगे, अपोजिट कैसे याद करेंगे और राइट और लेफ्ट से वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, और जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी गई हो तो कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला जो आपकी ए से लेकर के जेड तक होती है। इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोला जाता है फर्स्ट हाफ और दूसरे को बोला जाता है सेकंड हाफ, यानी कि प्रथम अर्धांश और दूसरे को बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ में कितने लेटर्स आते हैं और फर्स्ट हाफ में कितने लेटर्स आते हैं, आइए बात करते हैं। जो ये आपके 26 लेटर होते हैं, इनको दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। 13 लेटर्स इसमें आते हैं और 13 लेटर्स इसमें आते हैं। स्टार्टिंग के ए से लेकर के एम तक जो स्टार्टिंग के 13 लेटर्स होते हैं वो आपके फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं, और जो लास्ट के 13 लेटर्स होते हैं एन से लेकर के जेड तक, ये सेकेंड हाफ में आ जाते हैं, द्वितीय अर्धांश में। तो जो यहाँ क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन ये बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला की फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न कर दिया जाता है, मतलब उल्टे क्रम में लिखेगा। उल्टे क्रम में ऐसे लिखेगा, एम से लेकर के ए तक। जो हम पहले टाइप में बात करेंगे वो ये होगा। फिर जब दूसरे टाइप की बात करेंगे तो सेकेंड हाफ को जेड से लेकर के एन तक लिख देगा, मतलब उल्टा रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करेगा। फिर जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे वो होगा एम टू ए और जेड टू एन, मतलब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख देगा। ठीक, अब देखिए ये हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी जाए। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो जब अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया जाए। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ होता है, ए की वैल्यू होती है 1 और एम की वैल्यू होती है 13। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 14, और इसकी वैल्यू होती है 14 और इसकी वैल्यू 26। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 40। ये जो आपका 40 है और 14, ये दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखिएगा इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए अब देखिए, इसका हम पहले कंडीशन फर्स्ट, जब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, इस पे डिस्कस करने चल रहे हैं।
केस 1, जब अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, उल्टे क्रम में लिखा गया हो। केस 1 है जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। अब देखिए क्या होता है इसमें, जब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखेगा तो ये कंडीशन ऐसे बन जाती है, M2A और N2Z। ये आपका फर्स्ट हाफ है और ये आपका सेकंड हाफ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। जो क्वेश्चन होगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनके जो स्थानीय मान दिए गए हैं, ये जैसे लिखा है लेफ्ट से 5 और लिखा है राइट से थर्ड, इनको हम जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने पर लेफ्ट से वैल्यू 14 या 14 से मोर देन हो जाए, 14 यानी कि 14 या 14 से अधिक हो जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी स्थानीय मान है सेम एज इट इज इसको लिख देंगे। लेकिन अगर हम इनके वैल्यू को जोड़ते हैं यानी कि जो दिया गया क्रम है इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर ये 13 या 13 से कम आ जाए, 13 या 13 से कम आ जाए तो हम 14 में घटा करके आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं? 14 में घटा करके आंसर निकालते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि बाएं से 5, फिर कह रहा है कि दाएं से 3। तो देखिए 5 और 3 दोनों अपोजिट हैं, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। कहाँ से? बाएं से। बाएं से 8 का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला तो होता है H, है कि नहीं? ये गलत है। क्या है? गलत है। गलत क्यों है अब आइए इसमें समझते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। प्रथम अर्धांश का मतलब A से लेकर के M तक 13 लेटर्स।
अगर 13 लेटर्स को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो सिंपल सी बात है कि अगर बाएं से 13 या 13 से कम तक कोई भी वैल्यू आती है तो उसको हम लोग सीधे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टे क्रम में लिखा है। तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग 14 में घटा लेते हैं, और अगर यही वैल्यू 14 या 14 से अधिक आ जाती है तो हम उसको सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। क्लियर? देखिए बाएं से अगर मैं 5 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 आई हो गया, के राइट थर्ड 1 2 3 क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो इसका मतलब ये पहले की तरीके से नहीं सॉर्ट आउट होगा। ये कह रहा है लेफ्ट से 5 और राइट से 3, तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 5 3 8 होगा लेफ्ट से, ये लेफ्ट है। ठीक, फिर जब 13 या 13 से कम आ गया तो इसको 14 में घटाएंगे, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6। अब बाएं से 6 का मतलब क्या होता है, एफ। यहां देखिए कितना आ गया, एफ आ गया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो इसका निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि दिए गए क्रम को हल करने पर, ये नोटेड पॉइंट है, नोट करिएगा, दिए गए क्रम का मतलब है जो बाएं से दिया है और दाएं से दिया है। दिए गए क्रम को हल करने पर यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे 14 में घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं, और यदि 14 या 14 से अधिक आ जाए तो उसे सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को। दिए गए क्रम को हल करने पर यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे 14 में घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। और यदि 14 या 14 से अधिक आ जाए, तो उसे सेम एज इट इज, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको बताया गया सबसे पहले आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब सॉर्ट आउट करेंगे तो एक बार में 2 को ही करेंगे हम लोग। 8 और 5 13 हो जाएगा लेफ्ट से, दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए जोड़ दिया गया। फिर लेफ्ट यहाँ 3 कॉपी करेंगे, सेम डायरेक्शन है, घटाएंगे, 13 में से 3 गया 10 बचेगा लेफ्ट से। फिर राइट से 9 हो गया। अब दोनों अपोजिट है, जोड़ लेंगे, 10 और 9 19 हो जाएगा लेफ्ट से। लेफ्ट से 19 आ गया तो मैंने देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि दिए गए क्रम को यदि हल करते हैं, हमारा मान 13 या 13 से कम आ जाता है तो 14 में घटा लेते हैं, और अगर 14 या 14 से अधिक आ जाए तो
तो सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट से 19 आया है, इसका मतलब ये सेकेंड हाफ में जा रहा है, 14 या 14 से अधिक है तो सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, यानी कि लेफ्ट से 19 की वैल्यू s होती है तो s लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए अगर मैं काउंट करूं तो लेफ्ट से 5 कह रहा है तो 1 2 3 4 5 i हो गया, राइट 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ए हो गया, फिर लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 डी हो गया, फिर राइट में 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या मिल गया बच्चों, एस मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि लेफ्ट से 5 और राइट से 3, राइट से और कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। तो अब अगर इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना होगा तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले राइट और लेफ्ट को आप ऐड करोगे तो 5 और 4 9, लेफ्ट से 9 का मतलब आई होता है, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको बताया गया दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करोगे, अगर 13 या 13 से कम आ जाए तो 14 में घटा लेना है। तो 14 में हम घटाएंगे क्योंकि 13 या 13 से कम है, ये फर्स्ट हाफ में जा रहा है। तो 14 में 9 घटाएंगे 5 बचेगा, और लेफ्ट से 5 का मतलब होता है ई। अब आइए इस बात को यहाँ प्रूव्ड करके देख लें। लेफ्ट से 5 1 2 3 4 5 आई मिल गया, फिर राइट में 4 1 2 3 4 ई मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच चुके होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, करना क्या है हमको और क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो आइए फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि 14 में माइनस क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अर्धांश होते हैं। जो प्रथम अर्धांश होता है उसका जो पहला लेटर है वो कितना है आपका ए की प्लेस वैल्यू 1 और इसकी 13, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 14, इसलिए 14 में माइनस कर रहे हैं। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटेन किया गया है। तो बाएं से 5वें अक्षर, के दाएं दूसरे अक्षर, के बाएं तीसरे अक्षर, के दाएं 8वां अक्षर। ये दूसरा क्वेश्चन है। बाएं से 7वें अक्षर, के दाएं चौथे अक्षर, के बाएं 5वें अक्षर, के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। बाएं से 6वें, के दाएं 8वें, के बाएं तीसरे, के बाएं दूसरा। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों बाएं से दिए गए हैं। अब जो आपका चौथा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये राइट से दे रहा हूं। ठीक है, ये है राइट से 4, लेफ्ट 3, राइट में 2, लेफ्ट में 6। फिर 5वां क्वेश्चन आपका है राइट से 3, लेफ्ट में 2, राइट से 4, लेफ्ट में 6। चलिए इन पांचों क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी से सॉर्ट आउट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आ जाएंगे, आप लोग जल्दी से करें। जो राइट वाले क्वेश्चन हैं इनको आप 27 में माइनस कर दोगे तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लेफ्ट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो आप क्वेश्चन करना जानते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को करें। 30-30 सेकेंड हर क्वेश्चन के पीछे टाइम है, जल्दी से करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट हेजिटेशन आसानी से करिए क्वेश्चन को आराम से। चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो जैसे ही ये बात समझ में आती है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया गया है, दिमाग में 2 चीजें सेट कर लिया करो कि अगर वैल्यू 13 आएगी
या 13 से कम आएगी तो हम क्या करेंगे, 14 में माइनस कर लेंगे। और अगर वैल्यू 14 आएगी या 14 से अधिक आएगी तो हम उसको सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे, मतलब उसका स्थानीय मान लिख देंगे। चलिए देखिए आपका आ रहा है 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4 और 8 12, 12 का मतलब ये 13 या 13 से कम है तो 14 में माइनस करो, 14 माइनस 12 कितना 2, लेफ्ट से 2 का मतलब बी। क्लियर? अगर इसको पूरा करें तो लेफ्ट से 5 और राइट से 2, 5 और 2 7, लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से 3, तो दोनों सेम है, माइनस होगा। 7 में से 3 या कितना 4 बाएं से, फिर राइट से कितना 8, 8 और 4 अब दोनों अपोजिट हैं, जुड़ेंगे, 8 4 12, बाएं से 12 का मतलब ये प्रथम अर्धांश में है तो 14 में घटेगा, तो 14 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 2। अब बाएं से 2 का मतलब होता है बी। इट्स योर आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 7 और 4 11, 11 में से 5 गया 6, 6 और 2 8, ये बाएं से 8 आ गया, तो 14 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6, बाएं से 6 का मतलब क्या हो गया एफ। इट्स योर आंसर। देखिए कैसे हो रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 7 4 11, कहाँ से लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से 5 है तो दोनों सेम है, घटेगा, 11 में से 5 गया कितना 6, लेफ्ट से 6 हो गया, फिर राइट से कितना 2, तो 6 2 8, कहाँ लेफ्ट से, लेफ्ट से जब 2 आ गया 8 आ गया है तो ये प्रथम अर्धांश में जा रहा है, इसको हम 14 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो लेफ्ट से 6 का मतलब क्या हो गया आपका एफ हो गया। देखिए कितना सिंपल सा है कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 को माइनस कर लीजिए, 14 में से 3 को माइनस करेंगे 11, और फिर 11 में 2 को जोड़ लीजिए, 11 2 13, तो 13 लेफ्ट से आपको बताया गया 13 या 13 से कम आ जाए तो 14 में घटा लेते हैं, 14 में जब 13 माइनस करेंगे बचेगा कितना 1, बाएं से 1 का मतलब होता है ए। चलिए अब बात आ गई राइट से, ये लिखा है राइट से 4, लेफ्ट से 3, ठीक। तो देखिए जब राइट से क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं हम लोग। अच्छा उसको फिर से बताएं, देखो ये कह रहा है कि लेफ्ट से 6 और राइट से 8, तो ये दोनों अपोजिट हैं, जोड़ेंगे, 8 और 6 14, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 14, ठीक है, फिर लेफ्ट से 3, अब दोनों सेम है माइनस करेंगे, लेफ्ट से 11, फिर राइट से कितना 2, अब दोनों अपोजिट है जोड़ेंगे, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, है कि नहीं, तो लेफ्ट से 13 आ गया, अब 14 में माइनस कर दो तो कितना बचेगा 1, 1 का मतलब होता है ए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये राइट से दिया गया है, तो जब राइट से दिया गया है तो कुछ मत करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट से सॉर्ट आउट करिए। ये लिखा है राइट से 4 लेफ्ट से 3, तो 4 और 3 7, लेकिन कहाँ राइट से जो पहले है उसी को कॉपी करेंगे, फिर राइट से 2, अब देखिए दोनों राइट राइट हो गया माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, कहाँ से राइट से, फिर लेफ्ट से 6, अब दोनों अपोजिट है जुड़ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, कहाँ से राइट से, राइट से 11 हो गया, ठीक। जब राइट से 11 हो गया तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तभी बात समझ में आएगी कि प्रथम अर्धांश में है या द्वितीय अर्धांश में है। तो 27 माइनस 11, 27 में से 11 माइनस कर दें कितना बचेगा 15, लेफ्ट से 15 आ गया, लेफ्ट से 15 का मतलब सेकेंड हाफ में चला गया, जब सेकेंड हाफ में चला गया तो सेम एज इट इज कर दीजिए, 15 का मतलब ओ, दिख रहा है कि नहीं नीचे, हाँ ठीक है, तो लेफ्ट से 15 का मतलब क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्लियर है? राइट से ये दोनों को जोड़ लिया गया, फिर समझा रहा हूँ, 4 3 7, फिर इसको कॉपी किया गया, ये दोनों क्या किया गया सेम डायरेक्शन है माइनस, 7 में से 2 गया 5, लेफ्ट से 6,
अब दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 राइट से। जब इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे 27 में घटा देंगे, 27 में से जब 11 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओह 6, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, 15 कर दिया गया था। 16 जब ये लेफ्ट से 16 आ गया तो इसका मतलब कि ये सेकेंड हाफ में जा रहा है, 14 या 14 से अधिक है तो सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे, यानी 16 का मतलब हो जाएगा P। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये राइट से 3 और राइट से 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन राइट से हो जाएगा। फिर लेफ्ट राइट से कितना 4 हो जाएगा, दोनों आपके सेम डायरेक्शन से इसलिए माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा राइट से। फिर राइट लेफ्ट से कितना आ गया 6 आ गया, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा राइट से 7 आ रहा है तो जैसे ही राइट से आ रहा है हम लोग 27 में माइनस करके उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 को 27 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20। अब जो 20 आ रहा है ये लेफ्ट से आ गया, तो जब लेफ्ट से आ गया तो इसका मतलब ये सेकेंड हाफ में जा रहा है, 14 या 14 से अधिक है तो सीधी इसकी वैल्यू लिख देंगे T। बस 5 ही क्वेश्चन थे। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट केस 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है समझ में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो फिर मैं अगले केस नंबर 2 की तरफ बढ़ूं। केस नंबर 2 में जब 13 या 13 से अधिक हो जाएगा तो 40 में घटा लेंगे, सॉरी 13 या 13 से कम होगा तब सेम एज इट इज, और 14 या 14 से अधिक होगा तो 40 में घटाएंगे। देखिए कैसे। लेकिन ये सब बातें बताने से पहले आपको इसमें एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको थोड़ा करिएगा आप लोग। चलिए दे रहा हूं क्वेश्चन। लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है तो बाएं से 5वें के बाएं 10वां लेटर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा छोटा सा। करिए जल्दी से। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा। जैसे ही माइनस की बात आती है, अगर 10 में हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5, लेकिन 5 में 10 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा -5। तो यहाँ देखिए जब 5 में 10 को माइनस करेंगे तो -5, और वो भी कहाँ से, लेफ्ट से, है कि नहीं। जब लेफ्ट से -5 आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए लेक्चर फर्स्ट में आपको बताए थे और अच्छे से समझाए थे क्या, कि उसमें 26 ऐड कर देते हैं। तो जब 26 हम ऐड कर दिए तो हमारा ये कितना बच गया, 21। अब जो 21 आपका आ रहा है ये पॉजिटिव में हो गया है। ये ऐड करने का मतलब ये नहीं हो गया कि 26 और 5 आप जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव में है। जब ये निगेटिव में है, इसमें ये पॉजिटिव 26 कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 21। अब लेफ्ट से 21 आ गया। जब लेफ्ट से 21 आ गया तो फिर अब समस्या का समाधान हो गया। ये 14 या 14 से अधिक है, सेकेंड हाफ में जा रहा है, मतलब यू हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। एक और करिए आप लोग, अगर इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो फिर आपका ये मैं मान लूंगा कि कंप्लीट हो गया, अच्छे से आप समझ गए हैं। ये क्वेश्चन आपका है राइट से 10 और राइट से 15। करिए।
राइट से 10 और राइट 15। आइए देख लिया जाए। देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन है, राइट राइट है, तो घट जाएगा। 10 में से 15 को घटाएंगे -5 होगा। क्या होगा? नेगेटिव में 5, और वो भी राइट से होगा। ठीक है, तो जब भी वैल्यू नेगेटिव में आती है हम 26 ऐड करते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए। अब देखिए 21 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन कहाँ से है? राइट से है। क्लियर? तो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्या बताया, जब कभी भी दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करने पर हमारी वैल्यू राइट से आ जाती है तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 21 कितना बचेगा? 6। और कहाँ से? लेफ्ट से। ये जो वैल्यू राइट से 21 आ रही थी, जैसे ही हम इसको 27 में माइनस कर दिए अब ये लेफ्ट में आ जाएगी। तो लेफ्ट से कितना आ गया? 6 आ गया। लेफ्ट से 6 का मतलब होता है ये प्रथम अर्धांश में आ गई, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ। और जब फर्स्ट हाफ में आ गई है तो 13 या 13 से अधिक, 13 या 13 से कम है तो 14 में माइनस कर लेंगे। 14 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। यानी लेफ्ट से 8 का मतलब होता है एच। इट्स योर आंसर। सबसे पहले आप ये करोगे, जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए या पॉजिटिव में मोर देन 26 हो जाए तो उसी में अगर नेगेटिव है तो 26 ऐड करोगे, और पॉजिटिव में 26 से ज़्यादा है तो उसी वैल्यू में 26 माइनस करोगे। ये पहला स्टेप। दूसरा, अगर इतना करने के बाद वैल्यू राइट से आ रही है तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे 27 में माइनस करके। अब जब वैल्यू लेफ्ट में कन्वर्ट हो गई तो अब आप ये देखेंगे कि वो फर्स्ट हाफ में है या सेकेंड हाफ में है। अगर फर्स्ट हाफ में है तो अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि आपका जो भी रूल होगा, रूल यही होता है कि 13 या 13 से अगर कम है तो 14 में माइनस करोगे। तो 14 में, तो यहाँ देखिए 6 है तो 14 में माइनस किया गया। 14 माइनस 6 बचा कितना? 8। लेफ्ट से 8 का मतलब हो गया एच। इट्स योर आंसर। इस केस का लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिए इसको। लेफ्ट से 15 और राइट में 21। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटेन किया गया है, तो लेफ्ट से 15वें अक्षर के दाएं 21वां अक्षर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आसानी से करिए, विदाउट हेजिटेशन, एकदम इत्मीनान से करिए, आंसर आपका जरूर आएगा। क्योंकि अभी तक मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ एकदम क्लियर बताया हूँ, उसमें कोई भी हौच पौच होने की कहीं से कोई चांसेस नहीं है। आंसर दीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 36 सेकेंड का, 36 सेकेंड। करिए आराम से। हाँ चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये लेफ्ट से है और ये राइट से है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 और ये 3, 36 हो गया। कहाँ से? लेफ्ट से। ठीक है, अब लेफ्ट से 36, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती है, केवल 26 तक ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करने पर मान 26 या 26 से अधिक हो जाए तो उसी मान में, उसी मतलब इसमें 26 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 26 माइनस करेंगे बचेगा कितना? 10। लेफ्ट से 10 हो गया। अब लेफ्ट से 10 हो गया। अब देखेंगे किस अर्धांश में जा रहा है, तो फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश में आ रहा है। तो प्रथम अर्धांश के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हैं कि 14 में माइनस कर दिया जाता है। तो बचा कितना? ये 4। लेफ्ट से 4 का मतलब हो गया डी। इट्स योर आंसर। चलिए अब मैं बात करूंगा कंडीशन नंबर सेकंड की, केस नंबर 2। अब इसमें इसके आगे कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे
कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिए, कहीं से आपके जो भी पास किसी राइटर्स के बुक हों या जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है उसको उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे कहीं से, इस कंडीशन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब आइए बात करें केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, जब अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टे क्रम में लिखा गया हो, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया गया हो। अब देखिए कैसे। ये राइट एंड होगा, ये लेफ्ट एंड होगा और ये फर्स्ट हाफ होगा। और ये सेकंड हाफ होगा। अब देखिए इसमें मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, उन दोनों क्वेश्चन से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करूँगा। फिर जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो फिर मैं आगे क्वेश्चंस को लेता हुआ आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला की सेकेंड हाफ को जब रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया जाए तो लेफ्ट से 10 और लेफ्ट 3। दूसरा है लेफ्ट से 15 या 18 और लेफ्ट में 2। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और इनका आंसर कैसे निकाला जाएगा और क्या चीजें होती हैं आप सब कुछ समझ जाओगे। कह रहा है बाएं से 10वें के बाएं तीसरा, तो दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा। 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, यानी कि लेफ्ट से 7। लेफ्ट से 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी जी। और इसमें देखिए लेफ्ट से 18 और राइट से लेफ्ट से 2, दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे तो 18 में से 2 गया कितना बचेगा 16। लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16 की जो वैल्यू होती है वो होती है पी। आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, दोनों को उसी रूल से किया गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन गलत है और दूसरा क्वेश्चन सही है। अब देखिए इसमें गलत कौन सा है, ये गलत है और ये सही है। आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट से 10 कह रहा है, तो लेफ्ट से 10 का मतलब होता है जे। जे के राइट लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, ये देखिए जी आया, यहाँ पर जी आ गया है, तो ये सही है। अब ये देखिए लेफ्ट से 18 कह रहा है, तो लेफ्ट से 13 है ना, 13 14 15 16 17 18 वी मिल गया। फिर लेफ्ट में 2 1 2 क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, और आ क्या गया है पी गया है। तो देखिए कैसे सॉर्ट आउट होता है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करने पर ये आपका क्रम होता है। इस दिए गए क्रम को हल करने पर अगर हमारा मान, लिख रहा हूं, यदि मान 13 या 13 से कम 13 या 13 से कम आ जाए
तो उसे सेम एज इट इज लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि मान 14 या 14 से अधिक आ जाए तो 40 में घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। ये 40 बच्चों को कहाँ मिला? तो 40 हमको यहाँ मिलता है। ये होता है 26 और ये होता है 14। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो इनका यही कॉन्सेप्ट निकल कर के आया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया गया होता है तो सबसे पहले दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर हमारा मान 13 या 13 से कम होगा तो सेम एज इट इज रखेंगे उसके मान को। अगर वो 14 या 14 से अधिक होगा तो 40 में घटा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 13 तक की वैल्यू को आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला, इसलिए इसके मान को सेम एज इट इज रखेंगे। और आप देख पा रहे होंगे 14 के स्थान पर 26 आ गया है, यानी कि ये पलट गया है। तो पलट गया है तो इसको सीधा करने के लिए 40 में हम माइनस करते हैं, इसलिए 40 में घटा देते हैं जब 14 या 14 से अधिक आ जाता है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसको बता दें सही करके, अभी तो ये गलत था ना। तो जैसे ये 16 आया तो ये गलत था, अब सही कैसे होगा ये? तो 40 में घटा दीजिए। 40 माइनस कितना? 16, तो कितना आ जाएगा? 24। लेफ्ट से 24 का मतलब क्या होता है? x होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको जब हम लोग यहाँ गिने थे, काउंट किए थे, तो x आया था, और जब रूल के अकॉर्डिंग कर दिए 40 में 16 घटा दिए तब भी कितना आ गया? x आ गया। आइए क्वेश्चन करें हम लोग। ये पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 2, राइट से 5, लेफ्ट से 3, लेफ्ट राइट 9। तीसरा क्वेश्चन है, लेफ्ट से 7, 6 है, राइट से 2, लेफ्ट में 3। चौथा क्वेश्चन राइट से दे रहा हूँ, राइट से 3, लेफ्ट से 5, राइट से 9। पांचवा क्वेश्चन राइट से दे रहा हूँ, राइट से 7, राइट में 2, राइट से है, राइट से 7, राइट में 2, लेफ्ट में 5। जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए हैं। क्वेश्चन को करें। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 5 दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 2 गया कितना? 6। बाएं से हो गया 6। अब आपको पता है कि ये 13 या 13 से कम है, तो सेम एज इट इज फर्स्ट हाफ में आ गया, तो 6 यानी F। देखिए जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 10 और 5 15, कहाँ से? बाएं से। फिर R को कॉपी करेंगे, कहाँ? थर्ड। तो 15 में से 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। एक मिनट, ये दोनों सेम है, माइनस होगा। 10 में से 5 गए, 5 बचेगा लेफ्ट से। फिर राइट से 3, तो 5 3 8, कहाँ? लेफ्ट से। फिर लेफ्ट से 2, अब दोनों सेम है, माइनस। 8 में से 2 गया 6, बाएं से 6 का मतलब F होगा। क्यों? क्योंकि 13 या 13 से कम आता है तो सेम एज इट इज उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये देखो सीधे क्रम में लिखा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है,
लेफ्ट से 7 लेफ्ट से 2 दोनों सेम है, माइनस करोगे 7 में से 2 गया कितना 5, 5 3 8, 8 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 8 में से 3 गया 5, 5 और 9 कितना होगा 9 5 14, तो लेफ्ट से 14 आ गया, लेफ्ट से 14 आ गया तो 14 या 14 से अधिक आ जाए तो 40 में घटाना है, तो 40 में से 14 का जब हम घटाएंगे 26, मतलब जेड आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे जेड आता है, ये दोनों सेम है, माइनस करो बचेगा 5, कहाँ लेफ्ट से, राइट से कितना 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट से 10 हो गया, फिर लेफ्ट से 3, अब दोनों क्या है आपके सेम है, माइनस करो 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 लेफ्ट से, फिर राइट से 9, 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ कैसे 14 आ गया था देखता हूँ, 7 और 2 कितना माइनस होगा तो आपका आ गया 5, 5 और 5 10, 10 में से 3 गया 7, 7 और 9 9 7 16, अच्छा 9 7 में 14 कर दिया, ठीक है 9 7 16 हो जाएगी, जब 16 हो गया तो 16, अब इसको हम 40 में माइनस कर देंगे, जब 40 में से माइनस करेंगे 16 को तो हमारे पास बचे कितना 24, मतलब x, तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया आपका, पहले एल एल है ये माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया कितना 5, फिर राइट से कितना 5, ये दोनों क्या हो गया सेम अपोजिट, तो अपोजिट हो गया जोड़ेंगे 5 और 5 10 लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से थर्ड 10 और 3 सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे 7, फिर राइट से 9, 9 और 7 16, 16 हो गया। अब देखिए सेकेंड हाफ में जा रहा है, जब सेकेंड हाफ में जा रहा है तो 40 में माइनस कर दो, 40 में से 16 को हम माइनस करेंगे कितना 24, 24 का मतलब होता है x। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, लेफ्ट से दिया हुआ है और ये राइट से है, जोड़ लीजिए 6 2 8, 8 में से 3 गया कितना 5, 5 का मतलब होता है आपका प्रथम, प्रथम का मतलब हो गया ई। आइए सॉर्ट आउट करें इसको, जी आपका हो गया 6 2 8 हो गया लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से 3 हो गया सेम है, माइनस कर दो 8 में से 3 गया कितना 5, लेफ्ट से 5 का मतलब हो गया ई, ये प्रथम अर्धांश में है तो सेम एज इट इज इसको कॉपी कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो राइट से दिया गया है, तो जब राइट से दिया जाता है तब कैसे क्वेश्चन को करते हैं देखिएगा जरा ध्यान से। ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों जुड़ेंगे 5 और 3 8 होगा, लेकिन वो राइट से होगा, फिर राइट से 9 होगा, दोनों सेम हो गया है, तो देखिए 8 में से 9 को घटाना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव में कितना 1 है कि नहीं, और वो भी कहाँ से राइट से, समझते चलिए बात को, ये 5 और 3 8 राइट से, फिर राइट से 9 तो सेम है, माइनस करेंगे 8 में से 9 को घटाएंगे -1। अब देखिए जब भी वैल्यू निगेटिव में आ जाए सबसे पहले पॉजिटिव करिए उसको, जैसे ही पॉजिटिव करते हैं 26 ऐड कर दिए तो आपका जो वैल्यू है वो राइट से कितना आ गया 25, क्योंकि 26 में से गया 25 राइट से। जब राइट से वैल्यू आ रही 25 तो सबसे पहले आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 - 25 कितना हो गया 2, कहाँ से लेफ्ट से, लेफ्ट से 2 आ गया, ये प्रथम अर्धांश में आ रहा है और इसके द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है, तो जब 2 आया इसका मतलब 13 या 13 से कम है तो सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे, मतलब बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये कह रहा है कि राइट से 7 और राइट से 2 दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे 7 में से 2 गया 5 बचेगा राइट से, फिर लेफ्ट से 5 हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन है जुड़ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, कहाँ से राइट से हो जाएगा, राइट से 10 आ गया तो पहले आप लेफ्ट में कन्वर्ट करिए तो 27 - 10 कितना हो जाएगा 17, बाएं से 17 हो गया, अब बाएं से 17 का मतलब द्वितीय अर्धांश में जा रहा है, 40 में घटाइए, 40 - 17 कितना बच जाएगा आपका 23, 23 का मतलब होता है W। ठीक, तो ये आपके सेकेंड हाफ को जब रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया गया वहां के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो
कहीं से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में या किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वो पर्सनल नंबर मेरा है, आप उस पर कुछ भी कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के आप सीधे व्हाट्सअप करिए कि हाँ मुझको प्रॉब्लम है, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख देगा। क्या करेगा? जब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े वो पहले कंडीशन में क्या था कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न किया गया, जैसे ए से लेकर के एम तक। जब प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखता है तो ये हो जाता है एम टू ए, तो उस टाइम दूसरे को सीधे क्रम में लिखता है, यानी एन टू जेड। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में केवल इतनी बात लिखी होती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, दूसरे की बात ही नहीं करता है। जब दूसरे की बात नहीं किया है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि उसको सीधे क्रम में लिखा हुआ है। तो जब इसको उल्टे क्रम में लिखता है तो सीधे क्रम में होता है। फिर कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं दाएं करके क्वेश्चन देता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में लिखोगे। क्या करोगे? प्रथम को सीधे क्रम में मान करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। ये हो गया। अब जो हम बात करने चल रहे हैं वो दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखेगा, यानी कि आपका जो कंडीशन नंबर 3 होगा वो इस टाइप का होगा कि इधर आपका m टू a होगा और इधर j टू n होगा, मतलब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखेगा। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो यहां लिखेगा m और a, फिर लिखेगा z टू n। यहां आप देख पा रहे होंगे दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है। तो इतना तो कॉमन सेंस से आप समझ ही सकते हैं कि जब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखेगा तो दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करने पर जो भी मान आएगा उसको हमको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वो मान 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है तो 14 में घटाएंगे, 14 में घटाकर आंसर निकालेंगे। और अगर वो हमारी वैल्यू 14 या 14 से अधिक आ जाती है, 40 में घटाकर आंसर निकालेंगे। यही 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं आपको कि दिए गए क्रम को सॉर्ट आउट करने पर अगर मान 13 या 13 से कम आ जाए तो 14 में घटाना पड़ेगा। अब घटाना ही पड़ेगा। इसके पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट को रिवर्स में लिखा है और सेकंड में चला जाता था तो सेम एज इट इज कर देते थे। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चाहे सेकंड में जाए या फर्स्ट में जाए आपको घटाना ही पड़ेगा। तो 13 या 13 से कम आएगा 14 में घटाओगे, 14 या 14 से अधिक आएगा तो 40 में घटाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें लेटर के बाएं 5वें लेटर के दाएं 6वां लेटर क्या होगा, बाएं से 8वें लेटर के दाएं 5वें लेटर के बाएं 9वां लेटर क्या होगा। आप लोग इसको सॉर्ट आउट करें। सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं, सारी कॉन्सेप्ट कैसे होगा क्वेश्चन को। अब आप लोग जल्दी से करके आंसर दें हमको, मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी करें। देखिए जितने भी
क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने मतलब 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। आइए देख लेते हैं। ये कह रहा कि बाएं से 10 और बाएं से 5 और दाएं से 6 दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, कहाँ? बाएं से। फिर राइट से कितना? 6, दोनों अपोजिट हैं, जोड़ लेंगे। 6 और 5 11, कहाँ? बाएं से। बाएं से 11 आ गया। अब आपको बताया गया कि 13 या 13 से कम आएगा तो 14 में घटा देंगे, तो 14 में से माइनस करो। 14 में से जब 11 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3। बाएं से 3 का मतलब सी, इट्स योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कह रहा है कि बाएं से 8 दाएं से 5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन हैं, जोड़ लेंगे। 8 और 5 13 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से 9 हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन है, माइनस कर देंगे। 13 में से 9 को घटाएंगे तो 9 4 13, 4 हो गया लेफ्ट से। लेफ्ट से 4 हो गया, 14 में माइनस कर लेंगे 4, बचेगा कितना? 10। लेफ्ट से 10 का मतलब होता है जे। क्लियर? अब देखिए, जब द्वितीय अर्धांश में चला जाए तब क्या करेंगे। जैसे लेफ्ट से 10, राइट से 5, लेफ्ट से 15, राइट में 3। ये कह रहा है दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। 10 और 5 15, लेफ्ट से 15। अब ये 15 है, सेकेंड हाफ में जा रहा है, इसका मतलब 14 या 14 से अधिक है, 40 में घटा दीजिए। तो 40 माइनस 15, 40 में से 15 को घटाएंगे 25 आ जाएगा। बाएं से 25 का मतलब क्या होता है? वाई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है वो कह रहा है लेफ्ट से 15 और राइट से 3 दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। 15 और 3 18, लेफ्ट से 18 हो गया, तो ये 14 या 14 से अधिक है, 40 में घटा दीजिए। 40 माइनस 18 कितना बच जाएगा आपका? 22। लेफ्ट से 22 का मतलब कितना हो जाएगा? v। तो ये आपके अर्धांश में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जहां से तोड़ मरोड़ करके जैसे भी हो सका, पहले आपको प्रथम अर्धांश को उल्टा किया गया, फिर दूसरे को, फिर दोनों को कर दिया गया, उसमें राइट और लेफ्ट का क्लियर किया गया, फिर माइनस में आ जाए या पॉजिटिव में मोर देन 26 हो जाए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी गई हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो इसके बाद अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब मैं जब पार्ट नंबर नेक्स्ट लेकर के आऊँगा तो उसमें इसके आगे की बात होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।